हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। तो आज हम पार्ट 2 डेसिमल का करने जा रहे हैं। डेसिमल के एमसीक्यूज मैं कुछ आपको सॉल्व करवाऊंगा और वो क्वेश्चन अधिकतर आपके सैनिक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से बैठेंगे और जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ आप मेरी जो बोली गई है उसको फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज डेसिमल के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, तो सारे बच्चे अपनी पेन और कॉपी निकाल के बैठेंगे। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे, डेसिमल बेस्ड है। पार्ट 1 में आप और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज पार्ट 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। अब प्लेस वैल्यू पूछी है तो हम पहले 5 के पास जाएंगे। 5 यहां पर है। अब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू होती है हमारी 10th, दूसरी वैल्यू होती है 100, थर्ड वाली होती है हमारी 1000। ठीक है, पहली वैल्यू पॉइंट डेसिमल के बाद 10th, फिर 100, फिर 1000। तो फिफ्थ जो 5 नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो आपको दिखाई दे रहा है 100 पोजीशन पे। तो 500 इज द आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट 3/8 इनटू अ डेसिमल। 3/8 इनटू अ डेसिमल। तो 8 और 3 अंदर। 3 छोटा है 8 से तो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट। 30 से छोटा क्या होगा, या तो 30 तक हो या 30 से छोटा हो। तो क्या होगा, 8 3 जा 24, 6 बचे, 0 आया। कितने आया 60 से छोटा, 8 7 जा 56, 4 बचे, 0 आया। 8 5 जा 40। अब आप देखेंगे 0.375 हमारा आंसर है। ऑप्शन में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, नंबर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द ग्रेटेस्ट। इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। सारे 4 5 4 0 5 4 9, बट 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 वाला हमारा ग्रेटेस्ट। 0.5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 0.25। 0.25 एक नंबर बोला है, ये डेसिमल फॉर्म में है। इसका इक्विवेलेंट पूछा है और आंसर्स में हम देखेंगे पहले कि ये आंसर फ्रैक्शन में पूछे गए हैं। तो पॉइंट हटाने के बाद की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यूज हैं, तो 2 जीरोज नीचे। अब इसके हम 25 की टेबल से रिड्यूस करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। 1/4 हमारा इसका आंसर। 1/4 इज द आंसर। तो ध्यान से ऑप्शंस भी देख के आप चेक करेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज 4.27 प्लस 5.9। तो 4.27 और 5.9 का सम करना है। 4.27 और 5.9 का। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ध्यान से। जो डेसिमल होगा डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, वैल्यू चाहे कैसी भी हो। तो 7 ऐसे एज इट इज आ जाएगा। 9 और 2 11, 1 कैरी गया। 5 और 4 9 और 1 10। 10.17 इज द आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे, यस, दिस इज द आंसर। ओके बच्चा, सब्ट्रैक्ट 7.56, सब्ट्रैक्ट करना है 7.56, जो कि ग्रेटर वैल्यू होगी वो पहले आएगी। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.34। तो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट हुए 2 आ गया। 5 में 3 सब्ट्रैक्ट हुए फिर से 2 आ गया। 7 में 2 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5 आ गया। 5.22 इज द करेक्ट आंसर। 5.22 इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखेंगे सब्ट्रैक्ट में और एडिशन में।
नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई 3.2 और 4.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहां पे क्या आएगा 8, 4 3 जा 12, 0 8 और 6 14, 1 कैरी गया, 2 1 1 4 देन 1। देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है 1 और 2, तो लास्ट से काउंट करेंगे 1 और 2, डेसिमल हमारा यहां आएगा। तो 14.40 इज द करेक्ट आंसर। 14.4 इज द करेक्ट आंसर। डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 6.84 डिवाइड बाई 2, 6.84 डिवाइड बाई 2, इसको बिल्कुल एकदम यहीं से ही डिवाइड कर सकते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0.24 जा 8 और 2 2 जा 4। 3.42 इज द करेक्ट आंसर। 3.42 ये रहा हमारा आंसर। ओके बच्चों, आगे आते हैं। What is the remainder when 9.85 is divided by 3? 9.85 अगर डिवाइड होगा 3 से, 9.85 अगर डिवाइड होगा 3 से तो क्या आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है, नीचे यहाँ पे जो होता है वो रिमाइंडर होता है। ओके, तो 3 3 जा 9, क्या रिमाइंडर बचा 0.85। एक बार आंसर्स भी चेक कर लीजिए, कहीं यहीं पे ही तो नहीं रुक रहा आंसर। देखिए 0.85 आ रहा है, यस 0.85 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ 7.5 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹45, व्हाट इज द कॉस्ट पर केजी। मतलब 7.5 kg जो शुगर है वो 45 रुपीज़ की मिलती है। तो 1 kg शुगर कितने रुपए की मिलेगी, उसको हम 45 से डिवाइड कर देंगे। तो 7.5 डिवाइड हो जाएगा 45 से। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 आएगा। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। पॉइंट हटाया, 0 ऊपर लेके गए, 75 की मल्टीप्लाई करके देखिए 6 से, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45 आ रहा है आंसर। तो 6 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है, तो 6 इज द आंसर। 6 पर केजी एक कॉस्ट होगी हमारी। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फ्रैक्शन कन्वर्ट टू अ रिपीटिंग डेसिमल। मैंने पुरानी वीडियोस में भी रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग वगैरह सब बताया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या है। रिपीटिंग डेसिमल जो नंबर रिपीट होता रहे। टर्मिनेट मतलब जो नंबर स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो रिपीटिंग डेसिमल वो नंबर आगे तक कंटिन्यूटी एक नंबर रिपीट होता जाए। तो 1/4 को देखेंगे आप। 1/4 क्या रिपीटिंग डेसिमल, चेक करेंगे डिवाइड करके। पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 फिर 0, 4 5 जा 20। तो ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.25 आया, इसके आगे नंबर नहीं जा रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये नहीं होगा। 1/3, 1/3 को चेक करेंगे। 3 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आया 0, 3 3 जा। आप देखिए 0.333 ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। 0.333 ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द आंसर। एक्सप्रेस 0.125 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0.125 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मैंने बताते हैं, डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो हो जाएंगी, 3 जीरो आएंगे क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। तो ये हो गया नंबर हमारा 125/1000। 5 के टेबल से भी रिड्यूस हो सकता है, 25 के टेबल से भी रिड्यूस हो सकता है। तो 25 5 जा 125, 25 40 जा 1000, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ
0.7 मल्टीप्लाई 0.07। डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आएगा। डेसिमल हटाया तो एक डिजिट थी तो एक जीरो, डेसिमल हटाया तो 2 डिजिट थी तो 2 जीरो। तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 7 जा 49, और 10 की 100 से तो 1000। अब काउंट करेंगे कितनी जीरो हो जाए नीचे, 1 2 3, तो पीछे से ही काउंट करते हुए आएंगे 1 2 3, थर्ड नहीं है तो जीरो आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, तो 0.049 इज द आंसर, 0.049। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2.307। 2.307 की एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। 2 एक हमारा होल नंबर हो गया, पॉइंट के बाद की वैल्यू जो 3 नंबर है वो 10th प्लेस पे है तो 3/10 होगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। 0 जो है 100 प्लेस पे है, ये भी ठीक है। 7 जो है 1000 प्लेस पे है, ये भी ठीक है, तो ये हमारा आंसर ठीक है। पहली प्लेस 10th की, दूसरी प्लेस 100 की, थर्ड प्लेस 1000 की। तो ध्यान से चेक करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए सैनिक एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे इसको। विच डेसिमल इज इक्वल टू 3.6। 3.6 इनमें से किसके इक्वल है? इसके इक्वल है? नहीं, इसके इक्वल है, चेक कर लेते हैं। 36/10 पॉइंट के मतलब डिजिट जो है 0 एक ही बार है तो एक बार डेसिमल आएगा 3.6, यस ये वाला नंबर हो सकता है। और 3.60, 6 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 3.6 भी हमारा एक सही आंसर है। तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें हमारा ये वाला आंसर बनेगा, बोथ बी एंड सी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे एडवांस लेवल के, कुछ क्वेश्चन थे, तो ये अधिकतर आपके सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।